धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु आज की शाम हम आपका धन्यवाद करते हैं और बड़ी खुशी के साथ प्रभु आनंद के साथ तेरे भवन में आते हैं। हाँ प्रभु, ये आराधना करने का वक्त जो है ये आज प्रभु आपकी वजह से हम सबको मिला है। मेरे खुदावन, हम अपनी सारी चीजों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी जिंदगी में आपका नाम ऊंचा हो, हमारी जिंदगी की हर एक बात से प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु हमें अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें। खुदावन यीशु मसीह, हम आज ये प्रेयर करते हैं लॉर्ड, वी प्रे टू यू। हम प्रभु अपने जीवन का अधिकार अभी तक जो हमने संसार को दिया हुआ था प्रभु, आज हम अपने जीवन को, अपनी जीवन की हर एक बात को प्रभु, हम अपने जीवन का सारा अधिकार प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप हमको चलाना, हाँ प्रभु आप हमको अपनी गाइडेंस देना। परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है आज की शाम कि आप अपने वचन के द्वारा हमें उभारें, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें। प्रभु यीशु मसीह, हर एक उलझाने वाली वस्तु, हर एक गिराने वाला पाप हमारे जीवन से दूर हो। आज खुशी के साथ हम प्रभु के समक्ष आएं, आज अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के लिए आज अपने आप को इस्तेमाल करें। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून। एक बार फिर हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हैं, मिलकर दुआ करने जा रहे हैं और आज कोशिश यही है कि हम घटें और खुदा की महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। मे गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन। जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग अभी जुड़ने वाले हैं, जितने लोगों को आप ये परमेश्वर का वचन पहुंचाने वाले हैं, हर कोई इस वचन के द्वारा, प्रभु के द्वारा आशीष पाए। मे गॉड ब्लेस यू। आइए एक गीत गाएंगे, धन्यवाद का गीत गाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद ही सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु गाए। धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। क्योंकि अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। आज हमारी जिंदगी में यरीहो जैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। आज चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे 100 रुकावटें हो, घबराइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे
आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। ओ विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ताली बजाकर। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। हालेलुया। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। तो करे धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। जब आप और मैं धन्यवाद करते हैं खुदा का, हमारे शरीर को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को शैतान दुख पहुंचा सकता है, वो इमोशनली हमको हर्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम मुश्किल में पड़ भी जाएं, हमें आग की मौत की वादियों में से होकर गुजरना भी पड़े, तो याद रखिएगा परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर यहोवा, आज खुदावन आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं। प्रभु आज आप हमारी स्तुति को सुन रहे हैं। आज प्रभु आप हमें भी देख रहे हैं। हे प्रभु, आज हम अपने हाथों को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी करना। आज खुदावन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज की इस दुनिया में, आज के इस दिन में प्रभु वो तकलीफों को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, और वचन ना होने के कारण उनके पास कोई आशा नहीं है। आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें सही मार्ग दिखलाया है, और वो मार्ग प्रभु का मार्ग है, वो परमेश्वर का मार्ग है जो हमें गिरने नहीं देगा। अगर हम गिर भी जाएं, अगर हम परमेश्वर की उन बातों पर चलें, तो वो हमें हर बार वो हमें उठाकर दोबारा से स्थापित करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आसमान से भी ऊंचा है, वो सारे मंडल में वो महिमा से भरा हुआ है, वो इस दुनिया में सारे आदर और महिमा के योग्य है। ओह जीसस। मेरे खुदावन, आज हम दुआ करते हैं, आज की शाम जब प्रभु हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरना और होने देना प्रभु कि हम संसार की तरह नहीं, बल्कि हम अपने परमेश्वर यीशु की तरह चलने पाएं। हमने योना नबी को देखा कि योना नबी ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और परमेश्वर की आवाज से वो विपरीत भागा। हमने कल पास्टर देव के द्वारा हमने वचन सुना था कि परमेश्वर ने जो बीज आपके और मेरे दिलों में बोया है, आज हमें ही उसको बचाना है। शैतान तो आता है कि वो वचन को चुरा कर ले जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर परमेश्वर के लोगों ने वचन को ग्रहण कर लिया तो वो जीत जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ना सिर्फ सुनना है, बल्कि उसको ग्रहण भी करना है और उस पर चलना भी है। हालेलुया। आज परमेश्वर की यही कोशिश है आपकी और मेरी जिंदगी से कि हम अपनी जिंदगी में नम्र हों, हम अपनी जिंदगी में दीन बने, हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन सकें। आज हम आगे आगे ना भागें, हम परमेश्वर को आगे स्थान दें। हे परमेश्वर, मैं आगे नहीं बल्कि आप मेरे आगे आगे चलें, क्योंकि जब परमेश्वर आपके आगे चलते हैं तो आपको कोई डर नहीं।
जब परमेश्वर आपके आगे चलते हैं तो परमेश्वर आपकी ढाल बन जाते हैं। आज परमेश्वर को अपनी ढाल बनने दीजिए। परमेश्वर के वचन पर आज आपको और मुझको चलना है। तो आइए आज की शाम तैयार हो जाइए, अपनी डायरी, अपना पेन और अपनी पवित्र बाइबल लेकर, क्योंकि प्रभु आज हमें कुछ नया सिखाने जा रहा है। खुदावन यीशु नासरी के नाम में इस शाम की सभा को हम शुरू करते हैं और ये आशा करते हैं कि आज प्रभु हमें जो वचन देने जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा आपको, मुझको और हर उस सुनने वाले इंसान को जो प्रभु पे विश्वास करता है आशीष मिले। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे एक आशा भरी आवाज, परमेश्वर आज एक बात कहता है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक होप है। आज बहुत से लोग हैं, उनके पास होप नहीं है। जरा उस इंसान से पूछिए जो मर रहा है, आज उसका प्राण निकलने वाला है, उसके पास कोई होप नहीं है। लेकिन हम मसीह लोगों के पास एक आशा है। हमारे पास एक प्रभु है जो हमें जीवन देते हैं। वो जीवन क्यों देते हैं? क्योंकि खुद उन्होंने मृत्यु को हराया है। आज मैं अगर अपने पिता से कुछ मांगूं, मेरे पिता के पास अगर होगा तभी वो बेटे का होगा। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संतान होने का हक दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संतान होने का हक दिया है। इसका मतलब यह है कि बेटे का और बेटी का अपने पिता की हर एक चीज पे अधिकार है। और आज खुदा कहता है, ये जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तुम्हारे आगे रख दिए हैं, तुम जीवन को चुन लो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं? हमने तो अपनी जिंदगी में बहुत ऐसे काम करे हैं जिनसे परमेश्वर नाराज हो। हमने अपनी जिंदगी में कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। हमने कितनी बार परमेश्वर के वचन से हमने सीखा, नम्र बनो, दीन बनो, एक दूसरे को माफ करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे अपने भाई की आंख का तिनका दिखाई देता है, तुझे अपने भाई की आंख में पड़ा हुआ तिनका तो दिखाई देता है, लेकिन तुझे अपनी आंख का लट्ठा तुझे नजर नहीं आता। आज जजमेंट बहुत आसान है। हम दूसरों पर कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम समझ गए हैं कि इल्जाम लगाना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। इल्जाम लगाना तो परमेश्वर के विपरीत है। परमेश्वर के और परमेश्वर के बच्चों का काम प्रार्थना करना है। आप जितना प्रार्थना करेंगे आपको उतनी ताकत मिलेगी। आप जितनी प्रार्थना करेंगे आपको उतनी सामर्थ्य मिलेगी। आप जितना प्रभु के वचन में जाएंगे आपको उतनी शांति मिलेगी। May God bless you। आज परमेश्वर का एक वचन जो परमेश्वर ने आज मेरे को दिया ताकि मैं शुरुआत इस वचन से करूं, तो मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पत्रस, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9। दूसरा पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 9वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आज प्रभु को आ जाना चाहिए था। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उन चिन्हों को देखते हैं, हम उन बातों को आज इस दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। आज हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, एंड इट डायरेक्टली इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत जल्दी प्रभु का आगमन है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में प्रभु धीरज धरता है। आज ये वर्ड्स मैं अपने लिए लेता हूं। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत पेशेंस दिखाई है। अगर प्रभु ने पेशेंस नहीं दिखाया होता, अगर प्रभु ने मुझ में धीरज नहीं रखा होता, प्रभु अगर मेरे लिए अच्छे फादर नहीं होते, अच्छे डैडी नहीं होते, तो आज मैं नरक में चला गया होता। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको मौका दिया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करने वाला पिता है। वो एक ऐसा पापा है, एक ऐसे डैडी हैं जो आपसे और मुझसे वो दिल से प्यार करते हैं। आपके डैडी और मेरे डैडी, हमारे जो स्पिरिचुअल डैडी हैं, द हेवनली फादर,
ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जिसने मृत्यु को हराया है। आज वो परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं नष्ट हूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं बुराई में अपनी जिंदगी काटूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नरक की अग्नि में डाला जाए। आज यहां पे नहीं लिखा कि परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों से प्यार करते हैं। आज यहां पे नहीं लिखा कि परमेश्वर सिर्फ इजरायली लोगों से प्यार करते हैं। यहां पे नहीं लिखा, कोई कास्ट नहीं लिखी, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं लिखी, लेकिन यहां पर लिखा है प्रभु नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। गॉड is not at all interested in destroying his own child. आज परमेश्वर का मन इस बात पे नहीं है कि उसकी बेटी नाश हो जाए। आज बेटियों के मुंह से गलत गलत लैंग्वेज निकलती है। आज बेटियां, आज वो शर्म हया में नहीं हैं। आज बेटे वो सारी चीजें गलत कर रहे हैं जो आज उनको नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमें गलत चीजें सही लगने लगती हैं। जी, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हम अपने पिता से दूर चले जाते हैं, तो हमें वो चीजें सही लगने लगती हैं और हम वो सारे काम करने लगते हैं जो शैतान आपसे कराता है। मुफलिस बेटे को देखिए, उसके पास सब कुछ था। जब वो अपने पिता के घर में था, उसके घर में नौकर चाकर थे, वो अच्छा खाना खाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे से रहता था, लेकिन पैसे का लालच उसके मन में आया और पैसे का लालच वचन को दबा देता है। पैसे का लालच आपकी और मेरी जिंदगी में उद्धार को वो सब साइड कर देता है। हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर को वो हटा देता है और हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ पैसा, इस दुनिया की शोहरत, दौलत और जो चीजें हैं ही नहीं, वो हमें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज आप और मैं जिंदा क्यों हैं? आज आप और मैं जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। आज आप और मैं जिंदा क्यों हैं? उसके वचन के अनुसार परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं नरक की अग्नि में डाले जाएं। This shows that God loves you, He loves me। और परमेश्वर आपको और मुझको मौका दे रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे पास लौट आओ। मेरे बच्चों, आज सीखो परमेश्वर का वचन आज तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। हमने योना नबी की किताब में हमने चैप्टर 2 तक पढ़ा था कि वो व्हेल मछली के मुंह के पेट के अंदर वो चला गया और 3 दिन 3 रात का उसे फ्री स्टे मिला मछली के पेट के अंदर। वहां कोई पेमेंट नहीं करनी थी, उसे फ्री में था। मृत्यु चारों तरफ उसके मंडरा रही थी और वो रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। आज हमारे पास भी वक्त है। आपको नहीं लगता परमेश्वर ने आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके घर में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना वायरस छू के निकल गया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र लहू जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर यीशु मसीह के लहू की छाप है, मृत्यु उसको छू नहीं सकती। आज जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल आपको और मुझको घेरे हुए है, इब्रानियों 12 उसकी 1st वर्स में लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 1, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। आज योना नबी जब वो उस मछली के पेट में है और वो रो रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है, वो कह रहा है प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना। आज आपको और मुझको भी रिपेंट करने की जरूरत है। आज आप और मैं जिंदा हैं इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं। आज आप और मैं जिंदा हैं इसलिए नहीं कि आज आपकी और मेरा फेस बहुत अच्छा है, आपकी और मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, या आप और मैं चर्च जाते हैं, या अगर मैं कहूं आप और मैं आज हम क्रिश्चियन हैं तो शायद इसलिए हम जिंदा हैं। नो,
आज हम जिंदा हैं क्योंकि खुदा ने हमें मन फिराव का अवसर दिया है। हालेलुया। आज खुदा ने हमें मन फिराव का, पश्चाताप करने का, रिपेंट करने का मौका दिया है। आज अगर खुदा आ जाए, आज इसी समय अगर खुदावन यीशु मसीह आ जाए, हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, लेकिन आज इसी वक्त इसी समय अगर प्रभु आ जाए तो आपका और मेरा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। क्योंकि उस समय हम सॉरी नहीं बोल पाएंगे। सॉरी जीसस, मैं चर्च नहीं गया। सॉरी जीसस, मैंने व्यभिचार किया। सॉरी जीसस, आपने तो मुझे बोला था कि इन गंदी चीजों को छोड़ दो। सॉरी जीसस, उस टाइम हम सॉरी नहीं बोल पाएंगे। उस टाइम हम सॉरी नहीं बोल पाएंगे। हमने परमेश्वर के वचन को कई बार तोड़ा है, हमने यीशु मसीह को हमने कई बार दुख दिया है, लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं नाश हों। प्रभु ने अवसर दिया है पश्चाताप करने का। अब देखिए आज्ञा मानने से क्या होता है। अब जब योना नबी को अकल आई, योना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को पहले नहीं माना, वो फंस गया, तूफान में फंस गया। उसके कारण बहुत सारे लोग तूफान में फंस गए। लेकिन अब उसको पता लग गया है कि सर्वशक्तिमान की आज्ञा मानना ही सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे बेटर ऑप्शन है। और उसने क्या करा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना नबी के पास पहुंचा। चैप्टर 3 योना नबी की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 3रा अध्याय हम पढ़ेंगे, वर्स 1 से लेकर वर्स 10 तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना नबी के पास पहुंचा। आज दूसरी बार खुदा का वचन आपके और मेरे पास आ रहा है। द सेकेंड टाइम द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिंग। परमेश्वर ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज परमेश्वर का यह वचन दोबारा आ रहा है। द लॉर्ड इज वार्निंग अगेन, द लॉर्ड इज कॉलिंग यू अगेन। परमेश्वर दोबारा आपको आवाज दे रहा है, ए मेरे बेटे, आज खुदा की आवाज को सुन लो। ए मेरी बेटी, ए मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरी दादी, आज आप कितने भी उम्र के हों, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज आपके कानों में यह आवाज जा रही है, तो सुनिए, परमेश्वर की कॉलिंग आपके लिए आ रही है। डू नॉट इग्नोर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, डू नॉट इग्नोर द वॉइस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की आवाज को मत इग्नोर करिए। और योना नबी जो मौत के मुंह में से निकलकर आ रहा है, योना नबी जो मौत से बचकर आ रहा है, उस योना नबी के पास दोबारा से खुदा का वचन पहुंचा और उसने कहा, परमेश्वर की आवाज आई और क्या कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अपनी बातें नहीं बोलनी है, अपनी बातें, मनगढ़ंत बातें नहीं बोलनी है, अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है। तुमको ये नहीं दिखाना है, तुम्हें मन लुभाने वाली बातें नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ वो बोलना है जो परमेश्वर तुम्हें बोलेगा। आज आप और मैं अपनी बातें करते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी नॉलेज को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन सेकेंडरी हो गया है। आज हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, सुनिए। जैसे योना नबी के पास परमेश्वर का वचन आया और उसने कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। ना लेफ्ट ना राइट, सीधा निनवे को जा। अब तो तू भाग के तरशीश चला गया था, तूने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन बेटा अब तुम समझ जाओ, अब वहां जाओ जहां मैं कह रहा हूं। आज अमेरिका मत भागो, आज कहीं और मत भागो, डॉलर्स कमाने के लिए मत भागो। आज परमेश्वर अगर आपको कह रहा है छोटे से गांव में जाओ तो जाओ। अगर परमेश्वर आपको कह रहा है किसी गरीब के घर में जाओ तो जाओ। अगर आज परमेश्वर कह रहा है कि आज इस कलर की शर्ट पहनो तो पहनो। अगर आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घर में आज अगर खाना ज्यादा है तो किसी गरीब को देकर आओ तो दे आओ। आज वैसा करो जैसा प्रभु आपसे चाहता है। और सुनिए यहां पे क्या हुआ, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, यह 3 दिन की यात्रा का था। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, निनवे शहर ऐसा क्या था कि योना नबी वहां जाना नहीं चाहता था।
ऐसा क्या था उस शहर में कि योना नबी वहां नहीं जाना चाहता था? भाई प्रभु की आवाज आई है, प्रभु की प्लानिंग है, और प्रभु की प्लानिंग तो परमेश्वर ने कहा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की हैं। तो कुशल की हैं तो भाई सुन लो ना प्रभु की आवाज। भाई सुनो, प्रभु तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी देगा वहां पे, तुम उस शहर में जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा घर मिलेगा वहां पे। लेकिन ऐसा क्या था कि योना नबी उस शहर से बचना चाहता था? योना नबी उस शहर में नहीं जाना चाहता था। आखिर क्या कारण था? मैं आपको बताता हूं। वहां के लोग इजरायली लोगों से नफरत करते थे। वहां के लोग, निनवे शहर के लोग इजरायली लोगों पर बहुत बार अटैक कर चुके थे। उन लोगों की नजर में इजरायली लोग अच्छे नहीं थे। इजरायली लोगों को देखते ही वो मार डालते थे। आपको मालूम है निनवे शहर आज के जमाने में क्या कहलाया जाता है? आज के जमाने में निनवे शहर है मोसुल, और मोसुल है इराक। द प्रेजेंट डे इराक was known as the Nineveh. Yes, आज आप खुद देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। आज परमेश्वर के लोग और जो परमेश्वर के नहीं हैं, उनके कर्मों से आपको पता चल जाएगा कि फल कैसा है और पेड़ कैसा है। अब योना नबी उस शहर को नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर वो उस शहर में गया तो उसे मार दिया जाएगा। और परमेश्वर ने क्या उसको ड्यूटी दी? उस शहर में जाओ और उनको बताओ कि तुम लोग बहुत खराब हो। उस शहर में जाओ। हे प्रभु क्या करवा रहे हो? एक तो उस शहर में भेज रहे हो जो बहुत खतरनाक है, और फिर बोल रहे हो कि मैं वहां जाके प्रचार करूं कि तुम खराब हो। पक्का प्रभु आप तो मरवाने वाले काम कर रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। योना नबी ने परमेश्वर की बात को टाल दिया। लेकिन जो परमेश्वर डैनियल को भूखे शेरों की मांद में बचा सकता है, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जलते हुए, धधकते हुए भट्टे में से वो जिंदा निकाल सकता है, जो इजरायलियों को 450 साल की दासता की जिंदगी में से निकालकर वो प्रॉमिस लैंड में लेके जा सकता है, जो मरे हुए 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन उठा सकता है, वो आपको और मुझको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो हमें महिमा में लेके चल सकता है। विश्वास करने की जरूरत है। और सुनिए, परमेश्वर ने उसको बोला, जा, मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। वो 3 दिन की यात्रा करने के बाद योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा उसने पूरी करी, और फिर उसने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसने परमेश्वर से भागकर देख लिया था। उसने परमेश्वर से दूर जाकर देख लिया था। आज आप में से और मैं और आप, हम सब लोग आज जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम सब वो लोग हैं जो प्रभु से भाग गए थे, लेकिन हम वो सब हैं जो चोट खा खा के वापस आए हैं। मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, मैं तो वो सबसे बड़ा गुनहगार हूं जिसे प्रभु ने बहुत बार बुलाया, बहुत बार। पास्टर विवियन, जो सिर्फ एक विवियन था, आज प्रभु ने उसके नाम के आगे इज्जतदार एक प्रीफिक्स लगवा दिया। वो प्रभु घूरे में से उठा के आपको ऊंचाइयों पे रखना चाहता है। हालेलुया। सुनिए क्या हुआ। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ये पूरी सिटी बर्बाद कर दी जाएगी। परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है, क्योंकि यहां के लोग व्यभिचारी हैं, यहां के लोग मर्डरर हैं, यहां के लोग गंदी बातें करते हैं, वो लोग प्रभु से दूर हैं। और प्रभु ने एक इंसान को भेजा, और देखिए क्या हुआ। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा के बिना गया होता तो यकीनन लोग उसे मार डालते, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग में वो चल रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहा था, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द गॉड। आपकी और मेरी जिंदगी में आपको और मुझको अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड चलने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि लोग आपको कहेंगे, भैया चलो हमारे साथ वहां चलना है, प्रार्थना में चलना है। ऐसे ही उठ के मत चले जाइए। परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मुझे जाना है या नहीं जाना है। अगर प्रभु आपको मना करे तो कभी भी मत जाइए, और प्रभु अगर आपको हां करे, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, जरूर जाइए। क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, चीजें अपने आप होने लगती हैं। सुनिए, यहां पर योना नबी घबरा रहा था।
कि लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब वो परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चला, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी। ओ माय गॉड, यहां पे उसने कन्विंस करने की जरूरत नहीं समझी, यहां पे उसे कन्विंस करना भी नहीं पड़ा, उसे लोगों को समझाना भी नहीं पड़ा, उसे लोगों को कुछ भी नहीं समझाना पड़ा। उसने लोगों को बल्कि वार्निंग दी कि परमेश्वर 40 दिन के बीतने पर तुम्हारे इस शहर को उलट डालेगा, पलट डालेगा, जला डालेगा। और लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया, बिकॉज नाउ द प्रॉफिट जोना वॉज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहा था। जब आप और मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने लगते हैं, आप और मैं प्रभावशाली होने लगते हैं, आप और मैं सक्सेसफुल होने लगते हैं। जब यहोशू की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे यहोशू को खुदा ने कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान दे रहना, इसकी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहां पे क्या हुआ, योना नबी अपने आप प्रभावशाली हो गया। योना नबी अपने आप, लोग उसकी बातों को सुनने लगे, लोग अपने आप रिपेंट करने लगे। और सुनिए क्या हुआ, ना सिर्फ लोगों ने रिपेंट किया, सुनिए क्या हुआ, जब उसने ये बोला कि शहर उलटने वाला है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। मेरे साथ पढ़ेंगे वर्स 5, योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब लोगों ने टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। आज आपका और मेरा शहर मुसीबत में है, आज आपका और मेरा परिवार मुसीबत में है, आज आपकी और मेरी जिंदगी मुसीबत में है, लेकिन आज आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कह रहा है, उपवास करो, प्रार्थना करो, और छोटे से लेकर बड़े तक आज अपने आप को छोटा करो। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। निनवे का राजा, उसने इस बात को सुना और वो सिंहासन पर से उठा, अपने राज्य के वस्त्र उतारकर उसने टाट ओढ़ लिया और वो राख पर बैठ गया। आज सुनिए योना नबी क्या कर रहा है, वो सिर्फ प्रभु का प्रचार कर रहा है, प्रभाव पवित्र आत्मा डाल रहा है। हालेलुया। वो सिर्फ बोल रहा है, असर अपने आप लोगों पर हो रहा है। ऐसा तब होता है व्हेन यू वॉक एंड टॉक अकॉर्डिंग टू द plan of the God. Hallelujah. Walk and talk according to the plan of the God. Hallelujah. और यहां पे देखिए क्या हुआ, राजा ने टाट ओढ़ लिया और उसने पूरे शहर को बोला, सब लोग उपवास करो। उसने पूरे शहर को बोला, जल्दी से आ जाओ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो जैसा ये इंसान कह रहा है वैसा करो। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी खाना नहीं खाएगा। और मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे। और क्या कहने लगे, अपने कुमार्ग से फिरो और उस उपद्रव से जो तुम करते हो पश्चाताप करो। हालेलुया। आज जो हम एक दूसरे के लिए गंदी बातें कर रहे हैं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के डिसोबीडिएंट हैं, आज जो हम परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हैं, आज हमारे अंदर जो गंदी बातें चल रही हैं, आज परमेश्वर की वो बातों से जो हम दूर हो गए हैं, सुनिए यहां पे लिखा है, अपने कुमार्ग से फिरो। वो राजा जिसको अभी तक घमंड था अपने उपद्रव पे, अपनी सेना पर, अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर, अपनी तलवारों पर, उसने पश्चाताप किया। और सुनिए उसने अपनी जनता से क्या कहा। आज वो अपनी जनता को कह रहा है, अपने अपने मार्ग से फिरो और उस उपद्रव से फिरो जो तुम करते हो, पश्चाताप करो, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उस भड़का हुआ जो उसका क्रोध है वो शांत हो जाए। ओ थैंक यू जीसस। और आगे लिखा है, हो सकता है कि हम नाश होने से बच जाएं। आज हमें पता नहीं है कि हम नाश होने वाले हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारा शहर, हमारी जिंदगी और हमारी पोजीशन कब पलट दी जाए। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है, पश्चाताप करो, परमेश्वर से दया मांगो
और हो सकता है कि वो अपनी इच्छा बदल दे। पढ़िए 10th वर्स को पढ़िए। 10th वर्स में एक बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है। जब वहां के लोगों ने प्रचार सुना, जब वहां के लोगों ने प्रचार सुन के उन्होंने अपने मन की भूमि को तैयार किया, परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया और पश्चाताप किया, तो सुनिए 10वीं आयत में क्या लिखा है। यह आपकी जिंदगी को बदल देगा। यह सच में आज आपकी जिंदगी को बदल देगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने नहीं करा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपका पश्चाताप परमेश्वर का मन बदल सकता है। परमेश्वर का मन अगर आपको बदलना है, अगर आपको परमेश्वर को अपने प्रति फेवरेबल बनाना है, आपने अपनी जिंदगी में जितने भी पाप किए हैं आज माफी मांग लीजिए। और यहां पे लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, उनकी बातों को नहीं देखा जो वो बातें कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखा, परमेश्वर ने उनके हाथ के कामों को देखा, परमेश्वर ने उनकी सेवा को देखा, परमेश्वर ने उनके उपवास को देखा, परमेश्वर ने उनका रोना देखा, परमेश्वर ने उनका गिड़गिड़ाना देखा, परमेश्वर ने उनका घुटनों पे आना देखा। और वो जब कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम अगर बदल जाएं तो परमेश्वर भी आपके प्रति कोमल हो जाएगा। आज आपको लगता है परमेश्वर आपसे और मुझसे नाराज है, आपको लगता है परमेश्वर इस दुनिया से नाराज है, लेकिन प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई नाश हो, वरन परमेश्वर आपको मौका देता है, पश्चाताप करो, अवसर देता है कि माफी मांगो और उद्धार पाओ। वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आप सबको बहुत आशीष मिले। आइए, ये वक्त होगा जब हम अपने अजीजों के लिए दुआ करेंगे। आज दुआ करेंगे जिनका बर्थडे है। आज हमारे छोटे बेटे एरॉन सहाय का बर्थडे है जो बरेली में है, और मैं उस छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे भाई हैं पास्टर विनीत सहाय। सच में प्रभु आज भाई विनीत, परमेश्वर आज चाहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज कहता है, भाई विनीत, तुम प्रभु की सेवा करोगे, तुम प्रभु की सेवा करोगे, तुम परमेश्वर के एक बड़े भक्त हो, तुम परमेश्वर की एक वो सेना हो जो परमेश्वर आज तुमको क्या कहता है, वो कहता है हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज आपको और मुझको कहता है, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मैं भाई विनीत सहाय के बेटे एरॉन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम सब लोग दुआ करें एरॉन के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे है। परमेश्वर जैसा इस बच्चे का नाम है, प्रभु आप इस बेटी की जिंदगी में हारून की तरह बरकत लेके आना। प्रभु इनके माँ बाप को आशीष देना, और जो नया साल इस बच्चे की जिंदगी में आया है, इस नए साल में प्रभु एरॉन को आप हर परेशानी से बचाना। प्रभु यीशु के नाम में मैं एरॉन को प्रभु आपके पवित्र लहू में कवर करता हूं और दुआ करता हूं प्रभु आपकी महिमा के लिए बच्चा इस्तेमाल होने पाए। निश्चल क्लेमेंट, मैं दुआ करता हूं इनके बिजनेस में खुदा इनको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, भाई निश्चल क्लेमेंट, उनके कारोबार में खुदा आपको आशीष दे। यहोशू 1 अध्याय और 8वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात तू इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। भाई निश्चल, अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, प्रभु की महिमा इसी से होती है कि पुत्र ढेर सारा फल लेकर आए। प्रभु चाहता है कि आप फल लेकर आए, लेकिन पहले प्रभु को अपना पहला स्थान दें। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर बिजनेस। मैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनकी बेटी के लिए दुआ करता हूं। हे मेरे प्रभु, सिस्टर सरिता सैमुअल की बेटी को बुखार है, फीवर है, कोल्ड हुआ है,
हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी चंगाई देना। हालेलुया, प्रभु अपनी चंगाई देना। आज बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन लोगों को आप अपनी चंगाई देना। मिस्टर सिद्दीकी जो आईसीयू में है, मिस्टर सिद्दीकी, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ मेरे परमेश्वर, आज खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु, मिस्टर सिद्दीकी जो आईसीयू में है प्रभु, उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन खुदा आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, संभालना मेरे पिता परमेश्वर, जबकि वो आईसीयू में है प्रभु, उनकी बॉडी को संभालना, उनके बल को संभालना मेरे प्रभु, और होने देना प्रभु आपका जलाल उनके जीवन में महिमा बनकर उतर आए। प्रभु मैं दुआ करता हूं बहन अनीता भारद्वाज के लिए, सिस्टर अनीता के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे शुभम के लिए। प्रभु यीशु मसीह, रोज तेरी बेटी अनीता भारद्वाज जो प्रभु तेरा वचन सुनने के लिए आती है, जो रोज खुदा तुझसे दुआ करती है, प्रभु इनकी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ पूरी करना। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं बहन नेहा के लिए। प्रभु जी, बड़ी आशाओं के साथ प्रभु नेहा बहन अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु तेरे आगे हाथों को फैलाती है। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बेटी नेहा को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, बहन प्रतिभा को एक अच्छी जॉब मिले। हम अपनी बहन आशा डंगवाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, आप उनका सहारा हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज प्रभु सच में परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन आशा डंगवाल के लिए, उनकी जिंदगी में प्रभु आप सहारा बनना, खुशियां लाना, आनंद लाना, उनके बच्चों को बरकत देना। प्रभु यीशु मसीह, उनके घर को हम पिता आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में इनका परिवार सदा सुखी रहे। बहन ऋतु ठाकुर के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिनको कोल्ड एंड कफ हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, बहन ऋतु ठाकुर को प्रभु जी आप अपनी आशीषों में बढ़ाना। प्रभु उनके पेरेंट्स को पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। मैं आंटी मेरी डायमंड के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके बेटे और उनकी बहू, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड और उनका समस्त परिवार, प्रभु यीशु के नाम में मैं उनको आशीषों के घेरे में लेके आता हूं। खुदावन यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं आंटी मेरी डायमंड के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाएं। आंटी मेरी डायमंड को प्रभु आप बहुत आशीष देना, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को पिता परमेश्वर आप अपने वचन की सामर्थ्य में लेकर चलना और होने देना। प्रभु आंटी रंजना मसीह के लिए जो कि नवादा देहरादून में रहते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु कि उनको इस्तेमाल करना मेरे खुदावन। जब पिता परमेश्वर आंटी को आपने बहुत बड़ी सर्जरी से आपने रिकवरी दी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको ताकत दीजिए, उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं दुआ करता हूं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए, खुदावन उनकी हेल्थ को आप अच्छा करना हो। प्रभु यीशु मसीह छू ले मेरे पिता परमेश्वर, तेरे छू लेने से पिता हर एक रोग चला जाता है। आज यही दुआ करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप सबको नाम बनाम अपनी आशीषों से भरना। कल फिर से मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आज जैसा आपने और मैंने सीखा है कि आप और मैं प्रभु के आगे अगर पश्चाताप करें, परमेश्वर यकीनन अपना मन बदल लेगा। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।